दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस को किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, अपने नेटवर्क में कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ला सकते हैं। उसके ऊपर कुछ हम आपके साथ टॉपिक पे बात करेंगे। सो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज्यादा से ज्यादा टीम में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी तरफ से एक ही प्रयास होता है कि आप लोगों के लिए एक बेहतर वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़े, आपकी टीम की भी नॉलेज बढ़े और आप अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे जा सके। सो दोस्तों हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके इस चैनल को प्रमोट करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो। दोस्तों हमारे चैनल का जैसे कि नाम है ड्रीम टॉक और मैं नागेंद्र उपाध्याय बात कर रहा हूँ। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। बात करते हैं ड्रीम शॉप। आप किसी भी एमएलएम कंपनी में क्यों ना काम कर रहे हो, आप प्रेस्टीज में हो, आप एडब्ल्यूपीएल में हैं, आप मोदी केयर में हैं, आप आरसीएम में हैं, एक्स वाई जेड जो भी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं या बाहर की कंपनी किसी में भी काम करते हो, ये हमारे एक्सपीरियंस के दौरान हमने ये इस चीज को बनाया है, क्रिएट किया है, जिससे कि आप अपना बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग स्पीड से काम करने का बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे स्लो लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हैं और स्पीड में अगर काम आप नहीं कर रहे हैं तो इस बिजनेस में आप असफल होंगे। 100% ये गारंटी है। अगर आप स्पीड में काम कर रहे हैं तो ही आप यहाँ पे सफलता हासिल कर सकते हैं। कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग यहाँ पे आते तो जरूर हैं, लेकिन वो स्पीड को मैनेज नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें असफलता हाथ में लगती है और बाद में वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सफलता नहीं मिली। तो पहली चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्पीड से काम करने का बिजनेस मॉडल है। अगर यहाँ पे स्पीड में काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज को डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, मीटिंग हो गया या लोगों से मिलना हो गया, किसी भी प्रकार की चीज, तो आपके लिए बिजनेस मॉडल नहीं बना है। और ये एक्चुअल में जो बिजनेस मॉडल है ये केवल उन लीडरों के लिए है जो अपने जीवन में बड़े सपने देखना चाहते हैं या बड़े सपने हासिल करना चाहते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के लिए बिजनेस है, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए बिजनेस नहीं है। साधारण लोगों का बिजनेस नहीं है, ये असाधारण लोगों का बिजनेस मॉडल है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, आप अपने आप से प्रश्न करिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप असाधारण व्यक्ति हैं या साधारण व्यक्ति हैं? अगर साधारण व्यक्ति हैं तो आपके लिए बिजनेस मॉडल नहीं बना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी में आप जाएंगे आप जरूर असफल होंगे, सफल नहीं होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं मुद्दे की। बिजनेस बूस्टर प्लान ड्रीम शॉप क्या है? या आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप अपना एक ड्रीम शॉप ओपन करिए। ये हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। आगे आते हैं, ड्रीम शॉप को समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रीम शॉप क्या है। ड्रीम शॉप के बारे में हम यहाँ पे ड्रीम शॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ड्रीम शॉप के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, हम पहले यहाँ पे देखेंगे लेवल ऑफ पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए 5 लेवल के लोग आते हैं और इसमें आते तो एक्चुअली पहले और दूसरे लेवल के लोग ही हैं। बाकी ये तो चौथा, तीसरा और पांचवा जो लेवल है ये यहाँ पे ही क्रिएट होते हैं। आते तो इसमें पहले या दूसरे लेवल के लोग ही ज्यादा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहला लेवल है वो स्ट्रगल का लेवल है। यहाँ पे ज्यादा करके स्ट्रगल करने वाले लोग आते हैं। दूसरा यहाँ पे सर्वाइवल वाले लोग आते हैं, जो अपने जीवन को काट रहे होते, चला रहे होते किसी भी तरह से, इस तरह के लोग आते हैं। बाकी ये जो तीसरा और चौथा और पांचवा लेवल है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके टीम में या कंपनी में इस 5 कैटेगरी के लोग होते हैं। आप देखेंगे तो आपके टीम में स्ट्रगल करने वाले भी लीडर होंगे, सर्वाइवल करने वाले भी लीडर होंगे, स्टेबिलिटी वाले भी लीडर होंगे जिनकी ठीक ठाक अपनी इनकम होगी, अपनी चीजों को मैनेज कर रहे होंगे, सक्सेस वाले भी लीडर होंगे और रोल मॉडल वाले भी होंगे। तो एक एक पॉइंट को पहले हम समझते हैं। स्ट्रगल का मतलब है कि उसके जीवन में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन उसके जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं। वो आदमी काम को कम और अपने चैलेंजेस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। वो काम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। कभी उसकी बीवी बीमार हो रही है, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी उसका सेहत खराब हो रहा है, कभी उसके लाइफ में और किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कहीं पे उसको
कहीं ना कोई उसको दिक्कत हमेशा चारों तरफ से घेरे हुए है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में स्ट्रगल वाले फेज से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। और वो जो लोग होते हैं वो बहानों का सहारा लेते हैं, और जिसकी वजह से उनके जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन 2 साल 3 साल के अंदर भी नहीं हो पाता है। दूसरा लेवल होता है सर्वाइवल। इनकी ठीक ठाक इनकम होती है, इनके पास एक नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा बहुत अनुभव भी हो जाता है, इनको यहाँ से 4,000 5,000 10,000 रुपए की इनकम आ रही होती है, और कहीं बाहर से भी इनकम आ रही होती है दूसरे इनकम मॉडल के माध्यम से, या जो भी कुछ कर रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से पहले। मान लीजिए कि अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है या कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, तो वहां से उसे एक इनकम आता है, और कुछ वेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से आ जाता है जिस कंपनी के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे मिला के उनकी लाइफ कट रही होती है, बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं। तो अपनी ये जीवन को सरवाइव कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, बड़ा नहीं सोच पाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके टीम में किस तरह के लोग हैं, आपके टीम में स्ट्रगल वाले लोग हैं, सर्वाइवल वाले लोग हैं। तो इनकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में किस तरह के लोग हैं? स्टेबिलिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ये इनकी ठीक ठाक इनकम होती है, इनके पास अपना इनकम मॉडल खुद का भी कुछ होता है, जिसकी वजह से ये एकदम स्टेबिलिटी में रहते हैं। ये अपने मन से प्लान करते हैं, ये सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी ठीक ठाक अपनी इनकम एक चल रही होती है। कमिटेड होते हैं, नो डाउट, इनको सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ईगो के मारे होते हैं। ये ईगो की वजह से अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते, अपने टीम के अंदर लीडरशिप की पाइपलाइन नहीं खड़ा कर पाते। तो स्टेबिलिटी वाली कैटेगरी भी बहुत डेंजर कैटेगरी होती है। और 99% लोग यहाँ 3 नंबर तक तो पहुंच जाते हैं, 3 नंबर से सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, स्टेबिलिटी वाले। और चौथा लेवल आता है सक्सेस का। सक्सेस वाले वो लोग होते हैं जिनकी इनकम 3 लाख 4 लाख 2 लाख 5 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरह की इनकम होती है, और एक अच्छा पैसा ये कमा रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आदतें कुछ ना कुछ खराब होती है, जिसकी वजह से इनको लोग एज ए रोल मॉडल, एज ए लीडर अपने आप को स्वीकारते नहीं है, इन्हें नहीं स्वीकारते हैं। इसकी वजह से भी कभी सारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बाकी सबसे बेटर काम कर रहे होते हैं, ये भी अपने लेवल में। लेकिन ये सक्सेस के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को एज ए रोल मॉडल नहीं स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो सक्सेस की कैटेगरी में भी आके भी लोग बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं। तो सक्सेस की कैटेगरी से भी बाहर हमें निकलना बहुत जरूरी है। सो नंबर हम बात करें तो लेवल 5 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप सब लोग लेवल 5 के लिए रोल मॉडल बनने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आज के समय में अगर हम बात करें तो हर कंपनी में कोई ना कोई एक रोल मॉडल है जिसकी छवि बड़ी अच्छी है, जिसकी बाड़ी बड़ी अच्छी है, जिसका टीम के साथ रिलेशन बड़ा अच्छा है, जिसका कंपनी के साथ रिलेशन बड़ा अच्छा है, जिसका इस इंडस्ट्री के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, जिसका इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे बहुत सारे हर कंपनी के अंदर लीडर आ चुके हैं, और लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लोग उनको प्यार दे रहे हैं, लोग उनको मान सम्मान दे रहे हैं। वो बिकॉज ऑफ की नेटवर्क मार्केटिंग को या अपनी कंपनी को उन्होंने उस मोहब्बत से, उस प्यार से सींचा है, उस लेवल पे उन्होंने काम किया है और अपनी नॉलेज के ऊपर काम किया है। तो दोस्तों ये 5 कैटेगरी के लोग होते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं अपने आप से पूछिए, पहला। दूसरा, आपके टीम में सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाइए कि आपके टीम में स्ट्रगल वाले, अगर टीम में आपके मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उसमें क्या आपके टीम में 80 लोग स्ट्रगल वाले फेज में हैं? क्या आपके टीम में 5 लोग हैं जो सर्वाइवल में है? क्या 5 लोग स्टेबिलिटी में है सकते? तो वो परसेंटेज वाइज आप लोगों की लिस्ट बना लीजिए। आपको फोकस करना है कि ये जो लोग हैं, अगर ये लोग किसी वजह से, किसी कारण से रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो इनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा काम करके इन सब लोगों का जो फेस है उसको चेंज करवाने की कोशिश करिए। स्ट्रगल वाले को सर्वाइवल में लाइए, सर्वाइवल वाले को स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी वाले को सक्सेस में, और सक्सेस वाले को रोल मॉडल की तरफ लेके जाने की कोशिश करिए। इस तरह का अपना एजुकेशन मॉडल बनाइए जिससे कि वो ग्रो कर सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉयल कस्टमर, यहाँ पे देखिए क्या होता है। नंबर 1, 5% टू 11% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आप एक अगर लॉयल कस्टमर है तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है ठीक ठाक। उसके साथ साथ अगर बात करें तो 100% आपको मनी बैक मिल जाता है। आप जो पैसा देते हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट कंपनियों में मिलता है, वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट